हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। तो लास्ट टाइम जब निफ्टी की वीडियो रिकॉर्ड की थी तो बेसिकली सप्लाई जोन जो 125 मिनट में फॉर्म हुआ था, वो ये वाला सप्लाई जोन था। और इस सप्लाई जोन के ऊपर अगर क्लोज दे देती निफ्टी, ऐसा डिस्कस किया था, तो यहां से जो इंटेंशन था वो बायर का मतलब बायर्स जो है वो इंटरेस्ट शो कर सकते थे यहां से। बाकी जो नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर किया था वो इस वाले डिमांड जोन को कंसीडर किया था। लेकिन हुआ क्या कि निफ्टी अपने इस डिमांड जोन तक नहीं आई। इन बिटवीन ये वाला डिमांड जोन था, प्राइस यहां से रन कर गया ऊपर की तरफ। ये रैली, टू बेस कैंडल एंड रैली का डिमांड जोन, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ रन कर गया। तो जब ये वाला सप्लाई जोन एग्जॉस्ट हुआ तो यहां से जो ग्रिप है वो बायर्स ने टेक ओवर कर ली और बायर्स प्राइस को ऑल टाइम हाई तक लेकर चले गए, लेकिन ऑल टाइम हाई सस्टेन नहीं कर पाया। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम पर ये वाली सप्लाई जोन की रेंज कंसीडर की थी, देखो यहां पर ये रैली, ये बेस और ये ड्रॉप, अगेन ये ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। तो ये एक रेंज कंसीडर की थी कि एक सप्लाई जोन की रेंज है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की रेंज है। तो जब दोबारा प्राइस इस सप्लाई जोन से हिट करता है जाकर, तो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता। इसके कारण क्या होता है कि यहां पर एग्रेसिव बाइंग नहीं इनिशिएट हो पाती, क्योंकि किसी भी सप्लाई जोन को अगर फिनिश करना है ना तो उसे कंप्लीटली वैलिडेट करना पड़ता है। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर उस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज देना होता है। अगर डिमांड जोन को वैलिडेट करना है तो उस डिमांड जोन के नीचे क्लोज देना होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर। तो यहां पर देखो डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी क्लोज नहीं मिला, इसलिए क्या है कि यहां से सेलिंग इनिशिएट हो रही है। और अब क्या है कि जो सेलर्स है वो अपनी ग्रिप कंट्रोल कर रहे हैं। देखो यहां पर देखो तो रैली, टू बेस कैंडल एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर बनाया कि सर, इस वाले स्ट्रक्चर को मार्क कर देता हूं। ये रैली, ये टू बेस कैंडल और ये ड्रॉप, ठीक है। प्राइस इस सप्लाई जोन से नीचे को बनाने के बाद नीचे आता है, यहां से ऊपर की तरफ जाता है और इस सप्लाई जोन को हिट करता है। यहां पर सप्लाई जोन मतलब ये दो बेस कैंडल्स, बेस कैंडल्स की मार्किंग जो होती है वो सप्लाई जोन, मतलब अगर हम सप्लाई जोन मार्क करते हैं तो बेस कैंडल्स को मार्क करते हैं, तो उस बेस कैंडल्स को टच करती है और यहां से नीचे की तरफ आ जाती है। जब प्राइस यहां से नीचे आ रहा था तो इसने देखो रैली और ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फॉर्म किया। ये रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन। अभी निफ्टी जो ऊपर जाते हुए दिख रही है, तो यहां पर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि ये रैली ड्रॉप का प्रॉपर सप्लाई जोन है और यहां पर रैली बेस्ड ड्रॉप का स्ट्रक्चर ही बनाया था सिर्फ, और उस स्ट्रक्चर से इन्होंने सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए और प्राइस को नीचे लेकर आए और फिर रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन फॉर्म किया और प्राइस को इस सप्लाई जोन तक लेकर जा रहे हैं। अगर इस सप्लाई जोन में हिट करता है प्राइस तो डेफिनेटली वहां से जो सप्लाई जोन है वो अपना काम करेगा। अगर सेलिंग इनिशिएट होती है और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि सेलर्स अभी धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं निफ्टी में, तो फिर बाइंग जो है वो कहां से इनिशिएट हो सकती है? देखो एक तो पॉइंट ये वाला है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बाइंग यहां तक अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आता है तो हो सकता है डिमांड जोन अपना काम यहां से करे। लेकिन थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं और मंथली का देखो डिमांड जोन हमें दिख जाता है यहां पर। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है और शायद ये कंडीशन में आए भी ना प्राइस, अगर आता है तो ये डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि अब ये डिमांड जोन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है निफ्टी को ऑल टाइम हाई ले जाने के लिए। और ये डिमांड जोन बहुत ही मतलब बहुत वैल्यू रखते हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि इन डिमांड जोन्स को डिफेंड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहां से उन्होंने अपना व्यू चेंज करके निफ्टी को जो है कि ऑल टाइम हाई तक लेकर चले गए। मतलब जो भी सेलिंग इनिशिएट हो रही थी उस सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट कर कर निफ्टी को ऑल टाइम हाई लेकर जाना, तो ये डिमांड जोन की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस डिमांड जोन की वजह से क्या है, इस डिमांड जोन के अगेंस्ट कोई सप्लाई जोन नहीं है हायर टाइम फ्रेम पर। अगर हायर टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन नहीं है तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, ये एरिया जितना एरिया है वो लो इन द कर्व का एरिया बन जाता है और लो इन द कर्व का के डिमांड जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होते हैं।
तो वीकली पर भी आपको एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा ड्रॉप बेस रैली का, डेली पर भी ये वाला स्ट्रक्चर है, मतलब बैक टू बैक स्ट्रक्चर्स हैं डिमांड जोन्स के। तो यहां से स्ट्रेंथ दिखती है निफ्टी में पर्टेनिंग टू द डिमांड जोन, और सप्लाई धीरे धीरे एग्जॉस्ट होती चली जा रही है, जितनी बची है सप्लाई धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रही है। लेकिन अब इसमें कितना टाइम करेक्शन लेता है प्राइस, कितने टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जाता है, क्या यहाँ पर कुछ जो बायर्स हैं, जो एग्रेसिव बायर्स थे जिन्होंने फोमो में प्राइस को मिस नहीं करना चाहते थे, वो एंटर किए हैं, इस वजह से सेलिंग इनिशिएट हुई है। और जब तक कि उनका व्यू नेगेटिव नहीं हो जाता मार्केट को लेकर, और इनके डिमांड जोन्स के ऑर्डर्स फिल नहीं हो जाते, उस सेलिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर लेते इन डिमांड जोन्स, तब तक शायद वो निफ्टी को ऊपर लेकर ना जाए। तो उसमें कितना टाइम जाएगा, आई थिंक जिस जिस करेक्शन फेज में मार्केट है, तो वहां से शायद 3 से 4 महीने और डिमांड जोन धीरे धीरे शायद एग्जीक्यूट हो, इस डिमांड जोन को एग्जीक्यूट करें, प्राइस ऊपर लेकर जाएं, किसी सप्लाई जोन से हिट करें, फिर नीचे वाले डिमांड जोन तक प्राइस को लेकर आए, फिर शायद प्राइस को ऊपर लेकर जाएं। तो ये है निफ्टी में मेरा व्यू प्रेजेंट बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।